इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है। क्या अंतर है बताओ, क्या अंतर है? आपने मेरा कुर्सी नहीं रखानी चाहिए, गलत बात है। बताओ, अरे कोई तो बताओ, किसी ने बोला दोनों एक ही चीज है? नहीं अलग। क्या अलग है इस तरह के अलावा? इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है जी, इकोनॉमिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है और ये विषय है जिसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक, अब अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है? चलिए आपके घर से शुरू करते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? कौन कौन है? मम्मी पापा। इसमें से आर्थिक गतिविधियों में कौन कौन लोग शामिल हैं? कौन कौन से लोग ऐसे हैं जैसे आप यहाँ कोचिंग पढ़ने आए, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एक विश्व विरासत दिवस होता है। तो जवाब मुझसे मत पूछना, मैं खाली सवाल को जवाब दूंगा। आर्थिक गतिविधि आपके घर में 4 सदस्य आपने बताया, कौन कौन से लोग आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं? जैसे आप यहाँ पर आई हैं, क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक्स नहीं होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इकोनॉमिक्स होता है, फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफर भी होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। क्या होता है? फोटोग्राफर, फोटोग्राफर भी होता है। ऐसे हम लोग कई बार कहते थे मुझसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई, मुझसे बहुत हुआ कहती है। ब्लंडर मिस्टेक शब्द उचित नहीं है। जब हम कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं तो उसी को ब्लंडर कहते हैं। हम क्या कहेंगे, हमसे ब्लंडर हो गया, ये नहीं कहेंगे ब्लंडर मिस्टेक हो गया, है ना। ठीक है, वापस आते हैं। आपके घर में कौन कौन आर्थिक गतिविधियों में शामिल है? आपका घर में लेते हैं फिर आपका गाँव में लेते हैं, बताइए। पैसा कौन कमाता है घर में? आप कमाते हैं? नहीं, मम्मी पापा? ठीक है, पापा क्या करते हैं? बाहर रहते हैं, ठीक है, बाहर रह के धन अर्जित करते हैं। हर गतिविधि हमारे घर की है, आर्थिक गतिविधि नहीं है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या होता है? चलो इसके आगे, एक गांव में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां आपको मिलेंगी? गांव में रहना, गांव और के रहने वाले आप में से कितने लोग हैं? 1 2 चलिए गांव में देखते हैं, फिर हम लोग आगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पर। गांव में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती हैं? सिनेमा हॉल होता है क्या? नहीं। ठीक है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और फिशरीज और हेलो, अरे अब यार मैडम को जाना तो चलिए बैंक, बड़ा सा बैंक हो, HDFC। मैं आपके घर गया, पेट्रोल पंप, कोई पेट्रोल पंप देखा आपने जी? हाँ, देखो गांव में हम लोग देखते हैं ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है? कृषि, मत्स्य, खदान, शहद, ये सारी चीजें जो है। तो हमारा देश जो अगर गांव में बसता है तो गांव में हमारी कौन सी एक्टिविटी हो रही है? प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटीज आप कहाँ कहाँ देखते हो जी? शहर में होता है। इसमें क्या हो जाता है? उद्योग तो होता है। क्या क्या कैसा उद्योग क्या होता है? प्राइमरी चीजों से लेके प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है।
वो हमको ज़्यादातर शहर में दिखता है। टर्शियरी में क्या होता है? आपने अमेज़न से मार्कर मंगाया, आपने किसी कंसल्टेंसी की सलाह ली, बैंक और तमाम सेवा सेक्टर में बीपीओ है, आपके जन सुविधा केंद्र है, ये सारी चीज़ें बैंक है जैसे, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अब आर्थिक गतिविधियाँ कितने तरह की हो सकती हैं? एक तो मैं प्राइमरी सेक्टर देखा, टर्शियरी, सेकेंडरी। टर्शियरी में कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे हम एक्सचेंज करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, है ना? आईपीओ इनिशिएट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कई बार हम लोग बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। गेमिंग होता है ना? आप ड्रीम वर्ल्ड पे आपने पैसे लगाया और आपको पैसे मिल गए। सर्विसेज में तो कई एक्टिविटीज टैंजिबल होती हैं, मतलब कई एक्टिविटीज हमको दिखती हैं और कई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती है। ठीक है? नहीं दिखने वाली कैसी हो सकती है? ट्रेडिंग करना। हाँ? ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करना। क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमको नहीं दिख सकती? ये मिटा दें? अब देखो, जो इकोनॉमिक्स शब्द आया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स नहीं होता है। ठीक है? ये ग्रीक शब्द है, आप लोग नोट कर लीजिए, इकोनॉमिया। ठीक है? अब आपका टाइम आएगा तो 5 मिनट पहले बता दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। इकोनॉमिया ये किस भाषा का है? ग्रीक है या लैटिन? ग्रीक। किसी ग्रीक दार्शनिक का नाम बता सकते हैं? प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? नहीं। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? बेटा फिर बता दो। सुकरात नहीं कहते हैं उसको, सोक्रेटिस कहते हैं। सोक्रेटिस, और जिसको आप अरस्तु कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बोला जाता है अरिस्टोटल। ठीक है? अरस्तु ने टर्म दिया था इकोनॉमिया। मतलब क्या हुआ? अरस्तु ग्रीक में है तो क्लियर है। एथेंस शहर कहाँ पे है? एथेंस शहर किस देश में है जहाँ पहला ओलंपिक हुआ था? हाँ? एथेंस शहर जहाँ पहला ओलंपिक हुआ था। ये भगवान ने क्या बोला? एथेंस शहर कहाँ पे है? किस देश में है? पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। पुरस्कार में भी जैतून की पत्तियों का मुकुट मिलता था। 1896 में एथेंस शहर ग्रीक में है, ग्रीस में। और अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? सिकंदर किस देश का रहने वाला था? इटली का ना? इटली का था, ग्रीक का था, कहाँ? फ्रेंच था, कहाँ का था? चलो खैर 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था और उसके ठीक 100 साल बाद जब 1996 आया, ये बात बहुत ही और अक्सर आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 साल बाद जब ओलंपिक हुए तो बहुत लोग ऑब्वियस मान रहे थे कि वो ओलंपिक्स अगेन एथेंस में ही होंगे। ठीक है? ग्रीस को ही दिए जाएंगे क्योंकि ओलंपिक की जनता वहीं थे, लेकिन वो आज है आज क्लास में आज जाओ। किसी से बात। अच्छा, एटलांटा में गया था, अगेन हम लोग वापस आते। ये सारी चीजें एग्जाम के मैथ से भूलिएगा नहीं। सारी चीजें ये पूछा जाएगा कि 1996 में ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। आपको ये पता है ओलंपिक्स की शुरुआत 1996 में? आज पता है कहाँ पे हुई थी? ग्रीक में हुई थी, एथेंस में। तो तुरंत आप लगाएंगे ग्रीक, अगर ऑप्शन आपको जरूर देगा, बट वो सिर्फ वहाँ पर नहीं हुआ था। अब इकोनॉमिया मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। देखो मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, बाद में अपने आप में स्पीड बढ़ जाएगी। हाउस यानी घर का पूरा प्रबंधन करना, हाउस होल्ड
पे टर्म दिया था और इकोनॉमी मतलब जोड़ना। इसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी हमें घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ऐसे हमको पूरे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वैसे करना पड़ता है। ये क्लियर हो रहा है? घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कोई पढ़ाई करता है ना, कोई बीमार है उसकी देखभाल होती है, कोई जॉब करता है, कोई खाना बनाता है, कोई केयर करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। एक आप लोग लिख लीजिए, इसको हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। एजिल, AGIL। इसमें होता है कि कोई किसी भी सोसाइटी में 4 तरह की गतिविधियां हमको एडॉप्शन होता है, गोल सेटिंग होती है, इनकम जनरेट, 4 तरह की एक्टिविटीज होती है। हमारी जो हिंदू सिस्टम है उसमें भी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें तो अर्थ वाला हिस्सा धर्म अर्थ काम मोक्ष सुना है कि नहीं? 4 पुरुषार्थ किसने किसने नहीं सुना? नहीं सुना? अच्छा, अर्थ जो है इसमें अर्थ मतलब मीनिंग नहीं होता है। अर्थ मतलब क्या हुआ?